ठीक है, मिशन 2027 के तहत गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में पीडीए पंचायत का आयोजन आप इस संगठनात्मक उसमें कर रहे हैं आप, तो इस चुनाव को कैसे, किस नजरिए से आप देख रहे हैं 2027 के चुनाव? हम बिल्कुल विजयी होंगे और हमारी मेहनत लगातार चल रही है। बूथ मैनेजमेंट हमारा बहुत अच्छा है। हम पीडीए को लेके चल रहे हैं। पीडीए हमारा मजबूत हो रहा है, जिसमें सभी जातियों का समावेश है और रात दिन हम सब लगे हुए हैं। हम 2027 की जो आप बात कर रहे हैं उसमें हम विजयी होंगे 100%। देखिए, पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी का ये इस बार का एजेंडा है, गठजोड़ इसी पे चल रहा है। तो क्या केवल एक ही मुद्दे से समाजवादी पार्टी 2027 में अपनी सरकार बना पाएगी? अन्य लोग तो हमारे साथ पहले से ही जो समाजवादी हैं, हमारे समाजवादी में पूर्वांचल में आपको विदित होगा कि पंडित लोग भारी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। और जो हमारे बड़े नेता हैं स्वर्ण समाज के, वो पहले से ही हमारा जो अब काम चल रहा है ये पीडीए पे इसलिए चल रहा है, ये राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए चल रहे हैं। इनको उभारने का काम है, इनको ऊर्जा देने का काम। आप पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, क्या संगठन 2027 के लिए संभावित प्रत्याशियों को लेकर अभी से क्षेत्रवाद में फीडबैक लेना शुरू कर चुकी है, जैसे कि आज आप आए हैं गढ़मुक्तेश्वर के क्षेत्र? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। जो अच्छे कार्यकर्ता है, जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है, जिन्होंने बूथ मैनेजमेंट बढ़िया किया है और जो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता उनको पुकार रही है, क्योंकि हम ग्रामीण अंचलों से भी फीडबैक ले रहे हैं, तो वहां से जो आवाज आ रही है, ऐसे कार्यकर्ता का नाम हम प्रेषित करेंगे और उन पर ध्यान दिया जाएगा। हाईकमान भी ध्यान देगा। आज आपने गढ़मुक्तेश्वर की विधानसभा 60 में पाल समाज को संबोधित किया है और गढ़मुक्तेश्वर में सभी 36 बिरादरियों के लिए सुधीर चौहान जी लगातार काम कर रहे हैं, तो आपने आज गढ़मुक्तेश्वर में क्या चीज देखी? मैंने देखा है कि मीटिंग बड़ी शांतिपूर्वक चली, बहुत अच्छा माहौल रहा और उसमें वक्ताओं ने जो अपनी बातें रखी हैं वो बहुत सारगर्भित रखी है। पाल समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोग भी पाल समाज के सीख से जुड़ने का काम कर रहे हैं। गढ़मुक्तेश्वर की जनता समाजवादी पार्टी को वोट क्यों दे, उसके लिए कुछ बताइए। समाजवादी गढ़मुक्तेश्वर की नहीं, मैं पूरे प्रदेश की बात कहूँगा। पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त है। जैसा कि युवाओं और स्टूडेंट के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनको नौकरी तो मिल नहीं रही है, उनको जेलों में डाला जा रहा है। अगर वो आंदोलन कर रहे हैं तो मुकदमे लगाए जा रहे हैं और अनेक प्रकार की प्रताड़ना दी जा रही है। ऐसी प्रताड़ना कभी अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। पानी की बौछार तो अलग चीज है, लेकिन उन्होंने हथगोलों का जो इस्तेमाल किया है और हमने ऐसा देखा गया है, जो हमारी बेटियां आंदोलन में शरीक थीं, उनके गुप्तांगों में डंडे का प्रयोग किया गया, उनके वक्षस्थल से कपड़ा हटाया गया और उनको अनेक प्रकार की प्रताड़ना दी गई। हमारे युवाओं को भी बहुत तकलीफ यातनाएं दी गई हैं। ऐसी यातनाएं काबिले बर्दाश्त नहीं है, इसलिए सारा स्टूडेंट और युवा वर्ग आहत है और भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त होकर के समाजवादी पार्टी की ओर आने के लिए आतुर है। क्या युवाओं से समाजवादी पार्टी चुनाव जीत पाएगी? युवा सीजीपी भी जो कॉकरोच जनता पार्टी है, वो भी युवाओं को समर्थन दे रही है पूरी तरह से। बिल्कुल, वो भी तो सीजीपी वाले भी हमारे ही भाई हैं। वो तो अभी राजनीतिक हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से वो हमारा साथ देंगे। सुरक्षा व्यवस्था पे क्या कहना चाहेंगे यूपी सरकार पूरे प्रदेश? बिल्कुल बेकार है। अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, चोरी डकैतियां बढ़ी हैं। यहाँ तक कि जब राम के मंदिर में चोरी हो रही है
तो आम आदमी तो सुरक्षित नहीं है। अभी अगर देखा जाए, हमारे चांदपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं हम, वहाँ पर एक सैनिक की निर्मम हत्या की गई है। यहाँ पर सरधना में माँ से बेटी को छीन करके ले गए और माँ के गोली मार दी गई है। इसी तरह की एक खिलाड़ी थी हमारी, उसकी हत्या हुई है। पाल समाज पे भी बहुत अत्याचार हो रहे हैं और पिछड़े समाज पे तो अत्याचारों की गिनती बहुत आगे पहुंच गई है। 2027 के चुनाव में जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं और गढ़मुक्तेश्वर की जनता को क्या संदेश? गढ़मुक्तेश्वर गंगा माता का पावन तट है। यहाँ धार्मिक भावना से भी लोग यहाँ पर आते हैं और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस धरती पर कोई नया नेता का उदय होगा और ऐसा नेता होगा जो ऊर्जावान होगा, जनता को अपने साथ लेके चलेगा, उसके दुख दर्द में खड़ा होगा। ऐसी मैं आकांक्षा करता हूँ और अच्छा नेता यहाँ पर अब के बार मिलेंगे। एक आखिरी सवाल है, अखिलेश यादव जी का एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। प्रचार और होल्डिंग लगाने के आधार पर सपा नहीं देगी टिकट, तो किस आधार पर समाजवादी पार्टी इस बार टिकट बांटता है? देखो, हर आदमी स्वतंत्र है, होर्डिंग कोई भी लगा सकता है, लेकिन हमें देखा जाएगा कि बूथ स्तर पर कौन आदमी मजबूत है, उसके साथ कितने यूथ हैं, उसने बूथ मैनेजमेंट में कितने लोगों को लगाया है, बूथ पे गया है या नहीं गया है, उसने वहाँ की समस्याओं को सुना है गांवों की या नहीं सुना है, ये सब देखा जाएगा। क्योंकि हमारे वहाँ बड़े आलिम लोग बैठे हुए हैं, हर विधानसभा पे डेली मंथन चल रहा है, उसकी सीमाओं का पता चल रहा है, वहाँ पर कौन आदमी एक्टिव है कौन नहीं है, ये समाजवादी पार्टी मीडिया में पता चल जाता है।